अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। अभी सिंध गवर्नमेंट की तरफ से रिसेंटली न्यू जॉब्स अनाउंस की गई हैं। जूनियर साइंस टीचर JST, ये 14 ग्रेड की जॉब्स हैं। उसकी जो है क्या डिटेल्स हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, अप्लाई कैसे करना है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम जो है डिस्कस कर लेंगे। आ जाते हैं हम अपने एडवर्टाइजमेंट की तरफ और उसमें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। ये एडवर्टाइजमेंट आप लोगों को स्क्रीन पे शो हो गई है और ये आप देख सकते हैं कि ये जिसमें जो है सिंध गवर्नमेंट ने सीपा टेस्टिंग सर्विस के थ्रू ये जॉब्स अनाउंस की हैं। और ये जो जॉब है, ये सीपा टेस्टिंग सर्विस जो है, जो एक टेस्टिंग सर्विस है जो टेस्ट लेती है सिंध गवर्नमेंट की जॉब्स के लिए, उसको जो है ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है टेस्ट के लिए। तो इसमें हम जो अगर कुछ इंफॉर्मेशन देखें इम्पोर्टेंट, तो इसमें जो टोटल जो सीट्स हैं वो 1237 हैं, 1237। और ये BPS 14 की जॉब्स हैं। और इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, जिसका जो है साइंस ग्रेजुएशन में हो, साइंस की ग्रेजुएट की हो, मतलब साइंस में BSc किसी भी साइंस का सब्जेक्ट हो, उसमें उसने किए 50% मार्क्स के साथ किसी भी HEC से मंजूर शुदा इदारे के लिए। और ये सारे जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं ना, सारे डिस्ट्रिक्ट वाले इसमें एलिजिबल हैं। ओके। और इसकी एज लिमिट जो है 21 से 28 तक है। तो ये जो है मजीद जो है डिटेल्स हम देखें तो ये जो जॉब्स हैं, और ये जॉब्स जो हैं दी पोजीशन इज इनिशियली टेम्पररी। ये जो जॉब्स हैं इनिशियली टेम्पररी बेस पे होंगी, बट मे बी कंफर्म बेस्ड ऑन दी परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के बेस पे ये कंफर्म भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल आप इसको जो है क्या समझेंगे, टेम्पररी बेस पे है ये। ओके, लेकिन ये कंफर्म हो सकती है आगे परफॉर्मेंस के बेस पे। ओके, फर्दर इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की क्या है ये भी अभी डिस्कस करेंगे। तो इसमें अप्लाई करने के लिए क्या करें, आप जो ये IB का पोर्टल है ना, STS का, apply.sts.net.pk, इस पोर्टल पे आप जाएंगे, इस लिंक पे जाएंगे, वहां पे आपको जो है ये फॉर्म फिल करना है, अपने आप को अप्लाई करना है। वहां पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ अपलोड करे होंगे, वो आपने अपलोड करने हैं। कौन से डॉक्यूमेंट्स, जैसे CNIC हो गया, उसका फ्रंट साइड, बैक साइड, डोमिसाइल हो गया, PRC फॉर्म D हो गया, और फोटोग्राफ हो गया, और ऑल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स सारे, और उसके जो है परसेंटेज, जो है मार्क्स सर्टिफिकेट्स, ये जो है आपने शो करनी है। ये आपने जो है इस पे जो पोर्टल है ना STS का, इस पोर्टल में आप जाएंगे तो वहां पे आपने सारी इंफॉर्मेशन देनी है। ओके, तो अभी जो है जो कैंडिडेट डिसेबल है उस पे क्या है, CNIC में व्हील चेयर का लोगो होना जरूरी है नादरा की तरफ से, ठीक है। और जो है डिसेबल सर्टिफिकेट भी इश्यू होना जरूरी है। तो ये जो है कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं अगर डिसेबल लोग हैं तो। बाकी के लिए ऊपर वाले जो डॉक्यूमेंट मैंने बताया ये आपने सबने अपलोड करने हैं। और एप्लीकेशन शुड अप्लाई फॉर द पोजीशन ऑफ जूनियर स्कूल टीचर BPS 14 ग्रेड के लिए जॉब्स हैं ये। और ये डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज जो हैं, ये लिस्ट इस पे अवेलेबल है। ये sindheducation.gov.pk ये वेबसाइट है सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट की। उस पे जो है सारी डिटेल्स जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज अपडेटेड है, वहां से आप जो है देख सकते हैं। ओके, फिर ये कुछ जो है कोटास के वाले से है, वो पॉलिसी के हिसाब से जो रूल्स वगैरह होंगे उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। अब आपने क्या करना है, आपने अप्लाई कर लिया ना ऑनलाइन। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपने जो पोर्टल का मैंने बताया apply.sts.net.pk, इस पोर्टल पे आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई सारा करने के बाद फिर लास्ट में आपका एक चालान ओपन होगा। चालान आपने डाउनलोड करना है, और उसको जो डाउनलोड करके फिर आप जो है पेमेंट करेंगे। वो ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं, और जो है किसी बैंक जो है इसकी बैंक के रिलेटेड उससे भी कर सकते हैं। कौन सी बैंक है, ABL बैंक। ABL बैंक में करेंगे। और कितने रुपीज का चालान है, 1500 रुपीज का चालान है। और ये वन बिल रेफरेंस नंबर से भी पेमेंट की जा सकती है, जो इंटरनेट बैंकिंग जो मैंने अभी बताया आपको, जो ऑनलाइन पेमेंट होती है। और ये देखें, ये 1500 रुपीज जो आप पेमेंट करेंगे ये नॉन रिफंडेबल है। आपने जो है ये नहीं क्लेम करना कि मुझे वापस करना है, ये सारे आपने पेमेंट कर ली तो आपके जो है पेमेंट उसमें हो गई। उसके बाद अगर मजीद देखें, मजीद इंफॉर्मेशन देखें इसमें, तो उसमें आर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट मस्ट बी इशूड ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट। अब जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप सेंड कर रहे हैं वो क्लोजिंग डेट से पहले के होने चाहिए। और एलिजिबिलिटी रेट, एज, क्वालिफिकेशन, वो सारे जो है लास्ट डेट ऑफ अपॉइंटमेंट जो है एडवर्टाइजमेंट है उसके हिसाब से आप बनाएंगे।
और ये क्यों कि अब देखिए ना, कोई बंदा है वो 19 मई तक जो है वो एलिजिबल है, 19 मई तक उसकी एज जो है इसमें एलिजिबिलिटी में आती है, तो वो अप्लाई कर सकता है 19 या 20 मई तक, ठीक है। और लास्ट डेट अभी बताता हूँ लास्ट डेट क्या है। और प्रोवाइडिंग जो है, प्रोवाइडिंग फिक्शनल मतलब गलत वगैरह, गलत इन्फॉर्मेशन वगैरह, ये तो कॉमन चीजें होती हैं। अगर क्या आपने गलत इन्फॉर्मेशन कोई इसमें दे दी, रॉन्ग चीज दे दी, इन्फॉर्मेशन अपनी मिस्टेक से दे दी, तो मिस्टेक हो या बाय वो हो, बाय आपने जानबूझ के दिए, तो फिर भी जो है आपके क्या होंगी मार्क्स, इसमें जो आपकी जो एलिजिबिलिटी है, आपका जो फॉर्म रिजेक्ट किया जाएगा। तो अपनी इन्फॉर्मेशन करेक्ट देनी है, जो भी इन्फॉर्मेशन है आप करेक्ट दे दें, इसमें कोई वो नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद हम मजीद देखें तो मजीद जो है ऐसी रिजल्ट है। अब जो है जॉब्स जो है वो सारी जो है रिजल्ट करती है कि आप जो है इसमें इसको पॉइंट को मैं आपको बताता हूँ कि जो SCLD डिपार्टमेंट, एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट, वो इन जॉब्स, नंबर ऑफ जॉब्स को ऐड भी कर सकता है, कम भी कर सकता है, रिमूव भी कर सकता है, या रिलोकेट भी कर सकता है। जैसे आपको मैंने बताया कि डिस्ट्रिक्ट वाइज डिपार्टमेंट जॉब्स वेबसाइट पे अवेलेबल है। अब सपोज करें कि नवाबशाह डिस्ट्रिक्ट में जो है 100 वैकेंसीज है, और नौशेरा डिस्ट्रिक्ट में 90 वैकेंसीज है, तो इसको रीलोकेट करके जो है नौशेरा फिरोज को 100 कर सकती है डिपार्टमेंट, और जो है नवाबशाह को 100 में से 90 कर सकती है। तो ये पॉइंट है इसकी, मतलब रिलोकेशन हो सकती है, मतलब ये डिपार्टमेंट का अख्तियार होता है, ये हर एडवर्टाइजमेंट तकरीबन लिखा होता है ये चीज। ओके, सो अब अगर मजीद अगर देखें, जनरल एज रिलैक्सेशन विल बी एप्लीकेबल एज पर रूल्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी है, तो एज रिलैक्सेशन जो है वो जनरली सबको मिलेगी। अगर मतलब 28 साल है तो जरूरी नहीं कि अगर पॉलिसी है गवर्नमेंट की तो 30 ईयर वाले, 31 ईयर वाले, 33 ईयर वाले सारे अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से एलिजिबल है। ओके, सो मजीद अगर देखें इसमें तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कैंडिडेट्स आर यूज ओनली देयर ओरिजिनल मोबाइल नंबर। ये मैं आपको इस पे डिटेल में बताता हूँ इसमें। अब ये पॉइंट है कि अगर कोई कैंडिडेट जो है ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है, तो वो क्या करे, थ्रू अप्लाई प्रॉपर चैनल कर सकता है, प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई कर सकता है। और उसके बाद जो पॉइंट है मोबाइल नंबर वाली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप नोट करें कि मोबाइल नंबर जो है ना आप वो दें, आपका ओरिजिनल अपना नंबर हो। क्या करते हैं काफी कैंडिडेट्स के जो है किसी को दूसरे का, भाई का या चाचा का या बाप का नंबर दे देते हैं, अपना जाती नंबर हो। और दूसरी बात ये क्यों, क्योंकि सारी अपडेट्स आपसे रिलेटेड है ना, कोई भी मैसेज वगैरह आएगा, कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी, अगर आपसे रिलेटेड है आप उसको खूब अच्छे तरीके से उसको नोट करेंगे। अगर आपसे रिलेटेड नहीं होती, आपके पास जो भी मैसेज आते हैं आप उसको इग्नोर कर लेते हैं। एक तो पॉइंट ये है। बाकी जो दूसरी पॉइंट है कि जो मोबाइल नंबर है ओरिजिनल आपका हो और नॉट कन्वर्टेड हो, कन्वर्ट ना हो दूसरी सिम में, आपकी जो भी सिम है उसमें आपका जो है यूज हो। जैसे सपोज करें 0300 कोड है, 030033 आगे जो भी डिजिट्स हैं, तो ये जेस का नंबर है, मोबलिंग का नंबर है। इसको आपने अगर कन्वर्ट करा लिया यूफोन में तो ये वैलिड नहीं होगा। आपने जेस की सिम में तो जेस वाला नंबर लगाना है, यूफोन की सिम में तो यूफोन वाला नंबर हो वो। ऐसे ना हो कि यूफोन की सिम जैसे 0336 और आगे जो भी नंबर है तो ये यूफोन का कोड है और आपने इसको कन्वर्ट करा लिया है टेरनार में, तो फिर भी ये वैलिड नहीं है, ये गलत है। क्यों? इसका रीजन क्या है कि वो जो STS की तरफ से अपडेट्स आती हैं, जैसे स्लिप की अपडेट आ गई, कोई टेस्ट डेट की अपडेट आ गई, जो भी अपडेट आती हैं वो जो है आपको मैसेज के जरिए नहीं आएंगी, फिर आप परेशान होंगे। आपने अपडेट रहना है, मैसेज चाहिए आपको, जो भी एक्टिविटी हो रही है इस प्रोजेक्ट के हवाले से, तो आपने नंबर जो है अपना नॉट कन्वर्टेड ओरिजिनल नंबर देना है। इसके लिए मैंने आधा मिनट 1 मिनट बात की आपसे, इसलिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टेस्टिंग के हवाले से। ओके, तो अब नेक्स्ट चलें। तो नेक्स्ट जो है ये पॉइंट भी मैंने बता दी, 14 नंबर पॉइंट भी, 15 नंबर पॉइंट है, 15 नंबर भी मैंने बता दी। और ये पॉइंट जो जैसे मैंने बताया ना, टेस्ट टाइम वेन्यू, ये चीज आपको SMS के जरिए अपडेट किया जाएगा। अच्छा, SMS के जरिए अपडेट नहीं हो रहा, आपको कोई इशू है, जैसे कोई इशू है किसी वजह से, तो आपने क्या करना है, आपने जो STS का पोर्टल है वो आपने देखना, अपडेट करना, आपने आपको फ्रीक्वेंटली चेक करना है उस पर कोई इशू तो नहीं आया, कोई अपडेट तो नहीं आई। STS का जो अनाउंसमेंट वाला पेज है, वेबसाइट है, उस पर आपने अलर्ट रहना है, वहाँ पे आपने इंफॉर्मेशन लेनी है, मतलब कोई भी अपडेट वगैरह आती है।
और उसके बाद अगर आप जैसे मैं अपडेट देता रहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू, इफ्तिखार अली मेमन यूट्यूब चैनल, तो इस पर मैं भी अपडेट देता रहता हूँ, तो आप मेरा यूट्यूब चैनल भी फॉलो कर सकते हैं, इसकी नोटिफिकेशन ऑन करके जो भी अपडेट आती है इस हवाले से तो मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू बता सकता हूँ। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या नोटिफिकेशन ऑन नहीं की है तो आप वो सब्सक्राइब कर लें, कोई भी अपडेट आएगी तो इंशाल्लाह मैं अपने चैनल के थ्रू आपको बता लूँगा। तो मतलब ये तीनों चीज़ें आपने करनी, नंबर एक्टिव रखना है, STS का पोर्टल है वो भी देखता रहना है, STS की वेबसाइट भी अपडेट रखनी है, और चौथे नंबर पे आपका जो है मेरा यूट्यूब चैनल का भी ऑप्शन है वो भी आप कर सकते हैं, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो ये चीज़ मैंने बता दी, और उसके बाद नो क्यूरीज विल बी एंटरटेन्ड 1 वीक प्रायर टू द शेड्यूल रिटन टेस्ट, मतलब कोई रिटन टेस्ट आ रही है तो उससे पहले कोई भी क्यूरी आपकी एंटर नहीं होगी, मतलब अभी आप क्यूरी अगर कोई है तो पूछ सकते हैं। इसके लिए जाहिर बात है TADA भी नहीं मिलता टेस्ट के लिए, इंटरव्यू के लिए, और इसकी लास्ट डेट जो है वो क्या है 20 मई 2025 है, ये है लास्ट डेट, तो ये आपने नोट करनी है। ओके, मजीद को क्यूरी हो तो इस नंबर से देखना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इसकी एडवर्टाइजमेंट की दे दी है अभी। मजीद उम्मीद है कि इस एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड कोई भी आपकी क्यूरी हो तो आप जो है कंफ्यूज नहीं होंगे, आप इस वीडियो के जरिए पूछ सकते हैं या कमेंट में आप बेशक पूछ सकते हैं। तो अब जो है हम आ जाते हैं इसकी पोर्टल की तरफ से। पोर्टल में देखें, ये आप जैसे ही जाएंगे ओपन करेंगे, ये आपका जो पोर्टल का वो है मेन प्रोजेक्ट, इसको भी देख लेते हैं प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन क्या है, ताकि जो है क्योंकि उसमें जो मैंने बताया आपको, लेकिन इसमें भी देखते हैं कोई इंफॉर्मेशन ऐसी है जो रह गई है तो वो भी हम कवर कर लेते हैं। तो अब देखें इसमें SIBA testing STS on behalf of Sindh Education and Literacy Department, Government of Sindh invites application for position of junior school teacher BPS 14. Eligible applicants must have a domicile of concerned district and be permanently residing in the Sindh province. मतलब ये जो जॉब्स हैं ये सिंध प्रोविंस वालों के लिए, सिंध प्रोविंस जो भी सिंध में रहते हैं और सिंध वालों के लिए हैं, सिंध से अलावा जो भी प्रोविंसेस हैं उनमें उनके लिए ये नहीं है। तो सिंध के रहने वाले जो भी हैं वो इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। तो ये पॉइंट थी। डिस्पोजिशन इनिशियली ऑन टेम्पररी बेसिस, ये देखें ना इनिशियली ऑन टेम्पररी बेसिस लिखा हुआ है इसमें भी, बट इज लाइकली टू बी कंफर्म बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन फ्यूचर। अगर आपकी परफॉर्मेंस बेहतर है तो इसको कंफर्म भी किया जा सकता है, लेकिन आपने अभी इसको एज ए टेम्पररी ट्रीट करना है। इसमें लिखा हुआ है ना टेम्पररी बेसिस के, लेकिन तकरीबन हो जाती है, कंफर्म हो जाती है जॉब से। अमूमन रेशो जो है ना यही होता है, अगर कोई आपका जो है बैड बिहेवियर या कोई ऐसा ना हो। लेकिन आप लोग अगर टेस्ट पास करके जा रहे हैं, मतलब आप होशियार हैं, आप टैलेंटेड हैं और आप जो है अपनी जॉब के साथ सच्चे होंगे इंशाल्लाह, तो आप लोग इस पॉइंट का लिए बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह आप जो कंफर्म भी किए जाएंगे। लेकिन जो है अभी जो एज पर पॉलिसी, एज पर नोटिस जो लिखा हुआ है, क्योंकि रिटर्न में लिखा हुआ है, तो ये जॉब टेम्पररी बेस पे हैं और एवोल्यूशन के बाद ये जॉब एक्सटेंड हो सकती है एज ए कंफर्मेशन के लिए। तो ठीक है, ये पॉइंट बताना लाजमी है, ऐसे ना हो कि फिर आप परेशान रहें। परफॉर्मेंस के बेस पे फ्यूचर में कंफर्म हो सकती है। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो हमने डिस्कस कर लिए। ये प्रोजेक्ट 1 मई को अनाउंस किया गया है और जो है 20 मई 2025 जो है इसकी लास्ट डेट है। तो ये होपफुली ये चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ जो डिस्कस की हैं वो अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गई होंगी। मजीद ऐसी कोई फिर भी क्वेरी है तो आप बेशक कमेंट में पूछ सकते हैं। अब लास्ट में आप जो है मैं आपको यही कहूँगा कि आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप समझते हैं कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा हासिल हुआ है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और कमेंट में मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में साथ रहेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।